गुड मॉर्निंग गाइस एंड सुबह के बज गए हैं 7:20 एंड रात भर एक्चुअली मैं सो नहीं पाई। वही मुझे इशू हो रहा है, दांत में बहुत दर्द हो रहा है बट इट्स ओके। मतलब मैं लौंग का तेल लगाती हूँ तो थोड़ा बेटर फील होता है। सुबह उठते ही मैं बेड पहले ज़रूर क्लियर करती हूँ। इट गिव्स मी अ वेरी कामिंग फीलिंग। तो थोड़ा सा बेड साफ़ करती हूँ, पिलो वगैरह जगह पे रखती हूँ एंड जस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे। वो मेरी बचपन से आदत है। एंड उसके जस्ट बाद मैं किचन में जाकर और गरम गरम नींबू पानी पीऊँगी। दिस इज़ वन थिंग विच आई एम फॉलोइंग सिंस ईयर्स नाउ। ज़रूरी नहीं है कि नींबू ही ऐड करूँ, लेकिन गर्म पानी मैं सुबह उठ के पीती हूँ। और फिर मैं आ गई हूँ अपने कमरे की विंडो पे। ये रोज़ का है। रोज़ सुबह सुबह मैं यहाँ के आ बैठती हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये क्लियर स्काई एंड कोई ट्रैफिक की आवाज़ नहीं और बहुत ही ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। मतलब सुबह की शुरुआत आई जेन्युइनली प्रेफर कि हड़बड़ी में नहीं होनी चाहिए, शांति से कामिंग वाइब होनी चाहिए। सो बस मैं तसल्ली से नींबू पानी पी रही हूँ गरम गरम। एंड इस वक्त ना मेरे दिमाग में कोई थॉट्स होते नहीं है थैंकफुली। एकदम ब्लैंक रिलैक्स वाइब होती है। फिर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया, ज़्यादा नहीं। एक्सरसाइज तो मैं काफ़ी महीनों से कर ही नहीं रही हूँ, सो आई हैव गेन्ड वेट, आई नो, बट इट्स फाइन। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत योगा या स्ट्रेचिंग मैं ज़रूर करती हूँ। सो जस्ट वो किया एंड उसके बाद डायरेक्ट लंच। ओके, इट्स अ इमरजेंसी। सुबह मैं नॉर्मली उठी थी, पेन है, कंसिस्टेंटली पेन है। आप देख रहे हैं कि ये बर्न हो चुका है क्योंकि मैं पेन किलर्स नहीं लेती हूँ। इफ़ फर्स्ट टाइम यू आर वॉचिंग, आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड विजडम टूथ पेन। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है एंड नाउ इट्स गेटिंग अनबेरेबल। तो आई स्पोक टू माई डेंटिस्ट एंड मैंने अपॉइंटमेंट लिया है अभी शाम में 5:30 का। सो आई होप आई डोंट बैक आउट, क्योंकि मुझे सर्जरीज एंड ऑल दैट ना, आई एम श्योर बहुत लोगों को एंग्जाइटी होती है, तो वही है। बट अब पेन ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सो आई एम थिंकिंग टू गेट दिस एक्सट्रैक्टेड। इट्स अ 20 minutes सर्जरी काइंड ऑफ थिंग। तो आई होप वो हो जाए आज अच्छे से। जस्ट भगवान का नाम लेके ये काम हो जाए, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है कि मैं पेन किलर्स भी नहीं ले रही हूँ, दवाई भी नहीं ले रही हूँ, और वो पेन को बेयर कर रही हूँ। कभी लौंग का तेल लगा रही हूँ, कभी नमक के पानी के गागल्स, एवरीथिंग आई एम डूइंग। बट नाउ दिस, आप देखेंगे तो ये स्वेलिंग, दिस एरिया आई एम नॉट एबल टू मूव। सो माई मम्मी इज़ ऑल्सो आफ्टर मी, मतलब तू करा ले, क्यों इतना पेन झेल रही है, करा ले, इसको निकलवा ले। तो आप देखेंगे ये मूव ही नहीं हो पा रहा है मुझसे। सो राइट साइड इज़ एब्सोल्युटली राइट नाउ नम। तो चलते हैं एंड आई होप कि क्लिनिक पे जाके मैं बैकआउट नहीं करूं, बिकॉज दैट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग कि डॉक्टर्स के भी अपने अपॉइंटमेंट होते हैं। सो आई जस्ट होप भगवान मुझे उतनी स्ट्रेंथ दे कि मैं इसको करवा लूँ। सो लेट्स गो। Okay, this is what I'm wearing, a simple black trouser and this top. That's it. And going to the doctor. तो ये एक simple सा look है. And wish me luck. So I'm at the clinic and I am so nervous कि अभी just मुझसे पहले ना एक patient, he just got his treatment done and he left. कंप्लीट स्ट्रेंजर। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यही मतलब टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए, विजडम टूथ के लिए, एंड थैंकफुली ही गेव मी अ पॉजिटिव फीडबैक। ही सेड कि उनकी मदर, उनकी वाइफ ने भी यहाँ से करवाया है, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एट दिस क्लिनिक। सो थैंकफुली वो थोड़ा सा अश्योरेंस मिला है, बिकॉज ही वॉज रियली प्रेजिंग द डॉक्टर कि ही इज़ वेरी गुड। तो आई होप कि मेरा भी स्मूथ जाए एंड ठीक से सब हो जाए। जस्ट प्रेइंग टू गॉड। सो जस्ट बार बार मेरे अंदर मन में चल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुझे पता है बहुत से लोग जो बोल्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, फॉर देम कि यार इतनी सी बात के लिए क्या बोल रही है। बट ऑनेस्टली बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से मुझे कभी एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो जब कुछ ऐसा होता है ना, तो हल्की सी घबराहट होती है। बट जैसे कि मैंने एक पहले ब्लॉग में बताया था कि आई एम समवन की जब तक नहीं होता है ना, तब तक मुझे घबराहट होती है, लेकिन जब मैं उस प्रोसेस में होती हूँ, देन आई एम लाइक कि नहीं, अब करना है तो करना है। सो आई होप वो स्ट्रेंथ मिले एंड आई विल आस्क द डॉक्टर कि वो अंदर व्लॉग करने देंगे या नहीं, लेट्स सी। So finally the treatment begins and doctor was very 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 professional and extremely sweet. वो मुझे properly explain कर रहे थे because he thought that I was very scared, so he was telling me बिल्कुल पेन नहीं होगा। एंड सबसे पहली चीज़ जो वो कर रहे हैं यहाँ पे, ही वॉज एक्सप्लेनिंग मी कि मैं एक स्प्रे करूँगा, उसके बाद मैं एक इंजेक्शन दूंगा। तो इस स्प्रे से भी
उस इंजेक्शन का जो पेन है, बेसिकली एनेस्थीसिया का जो पेन है वो बेरेबल हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्प्रे के बाद डॉक्टर विल इंजेक्ट जो नमिंग के लिए एनेस्थीसिया मुझे दे रहे हैं। दिस टाइम आई वॉज़ वेरी 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 स्कैर्ड एंड डॉक्टर इज़ कंटिन्यूसली टेलिंग मी दैट कीप ब्रीदिंग, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। एंड सच में बस ये डर ही ज़्यादा होता है, दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब नो पेन एट ऑल। प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो पहले वो स्प्रे दिया, स्प्रे के 2 मिनट बाद नमिंग एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया एंड उसके बाद द प्रोसेस इज़ ऑन राइट नाउ। एंड मतलब सच बोल रही हूँ, दिमाग एक ऐसी चीज़ होती है ना कि वो फियर जो है माइंड में है, फिज़िकल मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है। एंड डॉक्टर इज़ वेरी जेंटल, एक्सट्रीमली स्मूथ, नो पेन एट ऑल। एंड यू नो साथ के साथ ही इज़ टेलिंग मी कि जो दांत वो निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फ़िलहाल तो ऑलरेडी बहुत डैमेज्ड है एंड इट्स आउट, मतलब दांत बाहर निकल चुका है। एंड डॉक्टर विल शो मी नाउ। आई एम वेरी एक्साइटेड कि इतना 1.5-2 महीने से जो मुझे दर्द दे रहा था, आई वॉन्ट टू सी दैट विजडम टूथ, कि क्या ही विजडम, मतलब मैं क्या बोलूँ। आई वॉज सो इरिटेटेड बट थैंकफुली आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड एंड सो थैंकफुल टू द डॉक्टर। बहुत ही अच्छे से पेन फ्री प्रोसीजर लगा मुझे ये। और अब जो यहाँ पे ये दीदी हैं, इनके अटेंडेंट हैं, डॉक्टर हैं, दे आर एक्चुअली यू नो अप्लाइंग एंटीसेप्टिक जो बीटाडिन होती है उसको कॉटन में लगा के जो स्पेस अभी जहाँ से दांत एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ लगा रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन ना हो आगे। एंड मी बीइंग मी विथ फोल्डेड हैंड्स आई एम थैंकिंग डॉक्टर। एंड बहुत बहुत आराम से ये हो गया। एंड लिटरली इट वाज जस्ट 10-15 मिनट्स प्रोसेस। मैं जेन्युइनली बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ बाय नेचर। तो कुछ भी अच्छा होता है, छोटा या बड़ा, आई एम ऑलवेज़ वेरी थैंकफुल एंड माई मम्मी वॉज कंटिन्यूसली लाफिंग ऑन मी। It had a big cavity. We call it as a grocery decay. It's out finally. So today strictly I have to eat ice cream. Okay, before having the ice cream, ये swelling तो रहेगी एक दिन, but डॉक्टर ने अंदर कॉटन रखी थी जिससे कि ब्लड ना आए, मतलब ब्लड रुक सके, तो वो कॉटन मुझे निकालनी है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी गाइज, आई विल गेट बैक टू यू। डॉक्टर ने मेरे को आइसक्रीम खाने को बोला है। सो दिस आई हैव गॉट अ मैंगो फ्लेवर एंड इफ़ यू कैन सी मेरा राइट साइड पूरा स्वेल्ड अप है। तो नो डिनर, बस आज ये आइसक्रीम मैं लेके आई हूँ। दिस आई विल हैव एंड यही मैं खाऊंगी यार। दिस इज़ माई डिनर। तो जस्ट मैंने कॉटन निकाली है एंड जैसे जैसे पेन किलर जो एनेस्थीसिया देते हैं नमिंग के लिए, उसका इफ़ेक्ट कम हो रहा है, तो मुझे पेन फील हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि अनबेरेबल है। मतलब जो मैंने 1.5-2 महीना फेस किया है उससे तो डेफिनेटली कम है, बट हाँ ये स्वेलिंग रहेगी। और आज का डिनर सिर्फ आइसक्रीम होने वाला है। सो दिस इज़ द आइसक्रीम, मैं मैंगो फ्लेवर लेके आई हूँ। ये इमरजेंसी सर्जरी बोलूँ या विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन ज़रूरी था और अवॉइड नहीं किया जा सकता था। तो गाइज़ प्लीज़ बताइए और आप वीडियोस में क्या देखना चाहते हैं। जो मेरी रियल लाइफ है सिंपल सी, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ व्लॉग्स को पसंद करिए, लाइक करिए, अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली टूथ एक्सट्रैक्शन हो गया है, मैंने पेन किलर्स ले ली हैं। आई एम जेन्युइनली फीलिंग मच 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 बेटर। थैंक यू सो मच। काफ़ी डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, आप लोग कंटिन्यूसली पूछ रहे थे हाउ आर यू बेटर। सो थैंक यू सो मच। एंड आने वाले वीडियोज़ में आप क्या कॉन्टेंट देखना चाहते हैं, कैसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ज़रूर बताइए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।